कि हम आज उन बातों को समझें जिनसे जीवन है, जिन बातों से बातें मतलब परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इधर आप लोग सारे ध्यान दो, अच्छा वाला। परमेश्वर की बातें मतलब परमेश्वर के मुंह के वचन, जैसे मेरे मुंह के वचन, जैसे आपके मुंह के वचन, जैसे मोहल्ले में लोगों की आपस में बातें। तो जो मुंह की बातें हैं वो परमेश्वर के मुंह की बातों को कहते हैं हम वचन, परमेश्वर के मुंह के वचन। हालेलुया। एक चीज जो सबसे बड़ा विषय वो है बुद्धि, जो मैंने अपने जीवन में इसका बड़ा अनुभव किया है, बुद्धि। हालेलुया। ये इंसान के पास होनी बहुत जरूरी है। देखो, जो बुद्धि परमेश्वर ने आपको दी है वो तो है ही। जो हर मनुष्य के पास एक बुद्धि है, उसको पता मेरा नाम ये है, मैं ये मनुष्य हूँ, मेरी ये माँ है, बहन भाई है, मेरी वाइफ है, मैं संसार में ये इंसान हूँ, ये चीजें, काम काज क्या करना है, दुनियादारी क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, मतलब बुद्धि में जो भी दुनिया में रहना चलना है वो समझ है। एक तो वो बुद्धि, एक इससे बढ़कर बुद्धि होती है जो सुलेमान ने भी मांगी, जो बाइबल में भी लिखा है कि अगर किसी को बुद्धि की घटी है तो वो किससे मांगे? वो परमेश्वर से मांगे। जब यहां मैं अपने लोगों को काम देता हूं, इन्हें मैं समझाता हूं, इन्हें मान लो ये समझ है कि ये ऐसे करना है, फिर उसको वैसा ना करना, कितना अजीब विषय होगा। आप सोचो सारी, अगर किसी बंदे को पता है ये बीमारी, ये रोग, इससे दिखाना है तो मतलब दिखाना है। अगर वो नहीं दिखा रहा, उस तरफ से वो चीजें नहीं कर पा रहा, इसका मतलब वो उस तरह की बुद्धि में समझ नहीं पा रहा। ये बड़ा विषय है हमारे लिए। क्या ये? क्योंकि आज जब हम बाइबल में कुछ लोगों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, जब हम बाइबल में ये बात पढ़ते हैं, जैसे स्तिफानुस बारे पढ़ते हैं, स्टीफन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्टीफन, हिंदी में बोलते हैं स्तिफानुस। तुम्हें ये कहाँ मिलेगा मनुष्य, ये परमेश्वर का बच्चा, ये मिलेगा तुम्हें मे बी 6-7 अध्याय में प्रेरितों की बुक में, ठीक है, वहां पर मिलेगा ये परमेश्वर का बच्चा। अब इसके बारे में जब पढ़ोगे तो ऐसे लिखा होगा ये पीछे खाना बनाता था, लंगर की सेवा करता था। आज हम लोग जो लंगर की सेवा करते हैं, ये लोग तो फ्री करते थे, लेकिन आज हमने तो हलवाई रखे हुए अपने लिए, उनको पैसे देते हैं हलवाइयों को जो खाना बनाते हैं ना। जानते मैंने ऐसा क्यों किया? बड़ी सारी चर्चेस में कोई हलवाई नहीं होते, वहां संगत के कुछ लोग खाना बनाते हैं और रोटियां भी पकाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने क्यों आपको कहा नहीं कि लंगर बनाओ जाकर पीछे, और जो बहनें जाकर लोगों के लिए रोटियां पकाओ, मतलब जिन्हें पंजाबी च कहते फुलके, है ना। तो इसलिए मैंने ये सिस्टम नहीं दिया, क्योंकि वचन ज्यादा जरूरी था, सुनना ज्यादा जरूरी था, सीखना ज्यादा जरूरी था। हालेलुया। आपको बात मेरी समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो 2 बहनें, मार्था और मरियम, एक बहन क्या कर रही है, यीशु मसीह के आने से पहले उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें तैयार कर रही खाने के लिए, लेकिन एक बहन तो नहीं कर रही है काम। जैसे यीशु आया उसके चरणों में बैठ गई परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, लेकिन जो दूसरी बहन खाना बना रही थी, चीजें कर रही थी, वो कुड़कड़ा रही थी और यीशु मसीह को आकर कहती है,
प्रभु इसको कोई चिंता नहीं तेरी, देख मेरे साथ ये साथ नहीं दे रही कि हम दोनों मिलकर तेरी वो क्या करें, अवभगत करें, तुम्हें रिस्पेक्ट करें खाने के द्वारा, चीजों के द्वारा, तो ये तो आपके पास बैठी है। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, इसने जो भाग चुना है वो बहुत उत्तम है। हालेलुया। जो ये सुन रही है ना परमेश्वर का वचन, इसने जो भाग चुना है वो बहुत उत्तम है। तो मैं प्रचारक हूं, तो मैं वचन को जानता हूं राइट क्या है, सही क्या है। अब सोचो आपके लिए हमने सैलरी पर पेड बंदे रखे हुए हैं खाने के लिए, लंगर बनाने के लिए। संडे को जो रोटियां पकाती हैं बहनें आकर, उनको भी हम पैसे देते हैं, ठीक है, इसलिए ताकि आप वचन को सुनो, इसलिए ताकि आप परमेश्वर में बढ़ो, इसलिए ताकि आपको समझ आए, आप बुद्धि में बढ़ो, परमेश्वर के साथ चलने वाले बनो, इसलिए हम ऐसा करते हैं। हर बंदा जो भी यहां आया है, चाहे वो हम तो सब जानते कि यहां हर कोई अपने भले के लिए आता, बस प्रभु के घर में, परमेश्वर के रास्ते में हर जन किस लिए आते हैं? सिर्फ अपने भले के लिए। जैसे कोई दूसरे जगहों पर जाते हैं, जैसे मान लो कई तरह के डेरे हैं ना, अलग अलग डेरों के नाम है, निरंकारी, राधा स्वामी और भी कई डेरे, ठीक है। वहां पर ऐसी कोई शिक्षा नहीं कि आपका भला होगा, वहां पर ऐसी कोई शिक्षा नहीं आपकी ये प्रॉब्लम चली जाएगी, ये आपका रोग जाएगा, ये बीमारी जाएगी। वहां ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं वो करते हैं जिससे लोगों की बीमारी जाए या दुष्ट आत्मा जाए। सोच कर देखो। लेकिन फिर भी इतने लोग उनके साथ क्यों? अब लाइव चल रहा है, ये बता नहीं पाऊंगा पता तो है हमें, कितनों को बात समझ आती है। अब कोई चंगाई नहीं है, सिर्फ एक चीज वो कहते हैं, नाम जपो, आप सचखंड जाओगे। बस सिमरन करो, नाम जपो, जो हम आपको नाम शब्द देंगे उसकी भक्ति करो, तो भक्ति करो, तुम्हारा रूह, तुम्हारा आत्मा सचखंड जाएगा। बस यही चीज। यहां अभी एक चीज सीख लो, बाइबल में लिखा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, उसकी सामर्थ में है। जिस ज्ञान में, जिन बातों में पावर नहीं है, सामर्थ नहीं है, वो परमेश्वर की बातें नहीं। कितनों को बात समझ आती है? जिन बातों में पावर नहीं है, सामर्थ नहीं है, वो बातें परमेश्वर से नहीं है। लेकिन हम जो बातें कर रहे हैं, जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको वचन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? उसमें पावर है, उसमें सामर्थ है। अगर फिर भी बंदा ये पावर देखकर, चमत्कार देखकर भी अपना मन नहीं फिराता, जो सुन रहा है, समझ रहा है, उससे करने में ध्यान नहीं देता, तो फिर तो मैं उससे बोलूंगा तूड़ी वाली बुद्धि। फिर तो उससे बाइबल में क्या लिखा, जो लिखा वो आपको पता ही है। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में ऐसे लोगों को मूर्ख करके लिखा है। ये देखो, एक वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। ये वचन तो कोई और है, लेकिन वो वाला वचन तो नहीं है जो मैं आपको समझा रहा था। उसके लिए तो मुझे नीति वचन में जाना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको समझाने के लिए। नीति वचन में तुम जब पढ़ोगे तो हजारों तुम्हें वचन मिलेंगे मूर्ख और धर्मी और बुद्धिमान के ऊपर। जैसे अभी मैंने खोला ही तो नीति वचन ऑलरेडी खुल गया, और खुला ये 21-22 अध्याय, ठीक है। एक वचन मेरे आंख के सामने आ गया, इसे पढ़ देता हूं मैं। नीति वचन 21:20 में लिखा, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उजाड़ डालता है। ये समझ आ रहा है कि नहीं? मूर्ख और बुद्धिमान की बात हो रही।
यहां तुम्हें हजारों वचन मिलेंगे मूर्ख के ऊपर। बाइबल में लिखा मूर्ख परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, मूर्ख आलसी होता है, मूर्ख जो सुनता उसे नहीं करता है। लेकिन हमें समझना है, बाइबल में लिखा जो मूर्ख है, जो उसे सुनता है उसे नहीं करता है। लेकिन हम तो परमेश्वर के चुने हुए, हालेलुया। यहां पर मैं जो आपको वचन पढ़ाना चाहता हूं, उसके लिए मैं जाऊंगा कुरिन्थियस में, ठीक है। कुरिन्थियस का एक वचन है आप लोगों के लिए, ताकि आप इस वचन को समझो क्या कहा परमेश्वर ने। 1 कुरिन्थिया 1:18 में ऐसे लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। कितनों को बात समझ आती है आज? अब परमेश्वर जो बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अब तुम्हें परमेश्वर की बात कैसे समझ आती है, तुम्हारे मन के ऊपर है, तुम्हारे पास कितनी बुद्धि है। एक मैं ऐसा हुआ जो बातों को बहुत सरल करके समझाता हूं, नहीं तो बहुत जगह पर तो लोगों के ऊपर से निकल जाती बातें। कितनों को बात समझ आती है? मैंने किसी से मीट कर रहा था और उन्हें मैं समझा रहा था कि अगर कोई व्यक्ति इस मिनिस्ट्री में आकर भी नहीं समझ पाया, आगे नहीं बढ़ पाया, तो फिर तो वो मूर्ख ही ठहरा, आप बुद्धिमान ठहरा। क्योंकि हम जो ज्ञान दे रहे इतना सरल और खास तरीके से समझाते हैं ताकि लोगों को अच्छे से समझ आए। बुद्धि एक बड़ा विषय है जो मैं अपनी जीवन में रियलाइज करता हूं, उसे समझता हूं। जैसे हमारी टीम मुझसे बात करती है, कभी कभी ये ऐसे बिना कॉन्टेस्ट से बात करती मेरे साथ, तो मैं इन्हें फिर समझाता हूं, आप मेरे से ये बात करने से पहले आपने खुद क्यों नहीं इसे समझा? आपको खुद को पता होना चाहिए। जब आपको समझ हो मुझसे बात करो, ये बात है। कितनों को बात समझ आती? मैं तो इसलिए समझाता हूं उनको ताकि उन्हें और समझ आए और आगे बढ़े। लेकिन याद रखना, मैं अपनी लाइफ में जब संसारिक था, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, तब भी मेरे अंदर अच्छी बुद्धि काम करती थी। याद रखना, आप जानते हैं मेरे अंदर एक मन होता था जब मैं संसार में होता था। मान लो मैं जैसे मैं दिहाड़ी लगा रहा हूं, काम कर रहा हूं, मैंने सब कुछ किया, मेहनत किया, लेबर की, सब कुछ किया मैंने, ठीक है। तो जब मैं लेबर कर रहा था तो मैं ऐसे सोचता था, अगर मैं खड़ा रहूंगा, काम नहीं करूंगा, तो मालिक आ जाएगा, मुझे देखेगा, तो बड़ी बुरी बात होगी। मैं ऐसे सोचता था। लेकिन आजकल तो डांटो, समझाओ कि तू क्या कर रहा है, तू कुछ कर ही नहीं रहा। पता नहीं कैसी बुद्धि के होते हैं लोग। इंसल्ट भी कर दो तब भी ढीठ नहीं करना उसको अच्छे से। तो यही फिर फर्क है उनमें और मुझ में। अगर मैं ये चीज तब जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। आज ये सेवा करने वाले कितने हमारे साथ हैं, बच्चे हैं, कैसे ये काम करते, कितना ध्यान देते हैं, कैसे ये बात को पकड़ते हैं वफादारी से। मैं कभी कभी सोचता मैं संसार में था, आप तो परमेश्वर के पास हो। जितना आनंद और मजा परमेश्वर के काम में, संसार के काम में नहीं है। बोलो, वो तो एक सिस्टम है दुनिया का कि करना पड़ेगा। बिजनेस, कारोबार, दिहाड़ी तो करनी पड़ेगी क्योंकि उससे पैसा आना है, तो पैसे से चीजें चलनी है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी ये बात सीख लो, जिन लोगों को ये मौका मिला है, अगर वो ये ध्यान नहीं देते तो बाइबल के वो वचन पूरे होते मूर्ख और बुद्धिमान में। नीति वचन में बुद्धिमान और मूर्ख के ऊपर इतना ज्यादा लिखा है ना, आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा लिखा है। कितनों को बात समझ आती है?
इवन के ऐसे लिखा है, बुद्धिमान को डांट वो तो और आगे बढ़ेगा, मूर्ख को मत डांट वो झगड़ा करेगा, गुस्सा करेगा, ऐसे भी लिखा है। हमारे पास भी टीम में सेवा करने आते बच्चे, जब मैं डांटता हूं फिर गुस्सा करते हैं। अब जब गुस्सा करते तो किस लेवल के हैं, बुद्धिमान वाले या किस वाले लेवल के? अब उन्हें खुद को पता होता है कि हाँ हम यहां गलत, अब डांट पड़ रही। कभी सही बंदे को, साफ दिल वाले को, सही से अपने काम करने वाले को कभी कुछ कहता है? बोलो आप सुनाओ। कोई मूर्ख ही होगा फिर उसको जो कहेगा कुछ है। आज मैंने फिर डांटा टीम को, अपने बेटे को, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ कि मैंने इनसे बात ही नहीं की। 10:30 बजे बात, कुछ ऐसा ही हो गया था जिससे मैं बात ही नहीं कर पाया। लेकिन मैंने डांट रहा था कि मैं अगर 8:30 बजे तुम पर चढ़ जाऊं, 9 बजे चढ़ने का मतलब समझते हो ना, किसी के पीछे फोकस करना, ऐसे करो जल्दी करो, तो फिर आप टाइम से लाइव करते हो तो क्या है, तुम क्या कर रहे हैं? हम खुदा के लोग हैं, हमारा काम है दुनिया को एक सिस्टम देना। जो हमें ऑनलाइन देखते हैं वो हमें भी जज करते हैं। वो जज ये करेंगे कि खुद तो बोल दें 10 बजे से पहले, और आप तो 10 बजे लाइव नहीं करते। आप तो अपने सिस्टम को राइट करो पहले। कितनों को बात समझ आती? तो हर एक पॉइंट होता है जिसे पकड़ना होता है। कितनों को बात समझ आती? जब मैं संसार में था ना, संसार में था, जब मैं ढूंढ रहा था जीवन को, और जो भी अपनी मेहनत मशक्कत कर रहा था, रियलिटी में मैं उसमें वफादार था। मेरी एक स्टोरी है छोटी सी। मैंने वेटरों का काम किया 10 दिन, 30 रुपए दिहाड़ी थी उस समय, 1997 में। कब की बात है ये? 1997 की बात कर रहा हूं मैं। 30 रुपए दिहाड़ी पर मैंने 10 दिहाड़ियां लगाई, और जो उसका हेड था उसने पैसे ही नहीं दिए। इतनी मेहनत का काम होता वो, कितने क्रूर होते लोग। लेकिन 10 दिन में मैंने उस काम को समझा, ये क्या काम क्या है। ये सारे बच्चे मेरे साथ सेवा करते हैं, कितने सालों से मैं समझाता ही आ रहा हूं। मुझे उस हेड ने नहीं समझाया, मैं खुद समझने लगा, ध्यान देने लगा, क्योंकि मुझे जरूरत थी। दुनिया में कुछ करना है, क्योंकि जो मैं लेबर कर रहा था उससे मेरा जीवन अच्छा नहीं होना था। तो मुझे था कुछ अच्छा करना है, कुछ कारागरी मेरे हाथ में चाहिए, कोई स्किल्स चाहिए, ऐसे सोचता था मैं। जब उसने मेरे पैसे मार लिए मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मेरे दिमाग में आया मैं खुद हेड बनूंगा, ठीक है। और जानते हो, मैं एक नया बैंक्वेट बन रहा था, उसके पास गया, उसको जाकर मैंने बोला कि मैं वेटरों का हेड हूं, क्या आप मुझे अपना काम दे सकते हो? तो वो मालिक भी नया था, उसको भी ज्यादा कुछ नहीं पता था, उसने मुझे काम दे दिया। उसने मुझे 10 वेटर लेकर आने के लिए एक डेट दे दी, उनका शादी था, प्रोग्राम था। और जब मैं 10 वेटर लेकर गया, इसमें स्टोरी है, वेटर लाया कहां से मैं? अरे हिल जाओगे सुनकर, क्या दिमाग मेरे अंदर काम कर रहा था। चलो वो तो लंबी स्टोरी हो जाएगी, मेन पॉइंट समझाता हूं मैं आपको। पहला काम हमने उसका किया, 10 वेटर थे, उसने 200 लोग कहा था आने, आगे 500। अब जब 500 लोग आ गए, क्योंकि उन्होंने भी झूठ बोला होगा जिन्होंने शादी करनी थी, क्योंकि उस जमाने में पैसा ही नहीं होता था लोगों के पास इतना। 1997 में बहुत छोटी दिहाड़ी होती थी। अरे उस समय तो थोड़ा सा और पीछे जाओ तो 1 लाख रुपया किसी के पास हो, बड़ी वैल्यू होती थी। आज तो 1 लाख कुछ भी नहीं है। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन याद रखना,
मालिक मुझसे खुश हुआ, मैं बड़ी वफादारी से काम किया, बड़े काम अच्छे भुगतने लगे, वहां शादियां भुगतने लगी वहां। मुझे याद है वो पिछली साइड जो थी उसकी बैंक्वेट की ओपन थी, उन्होंने नए मैट लेकर आए थे उन दिनों में, नए मैट, ठीक है। और जैसे नए मैट लेकर आए, हमने 3 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ तो 3:30 बजे हम साइकिल था मेरे पास, निकले, हम घर गए थके हुए, वेटर चले गए सारे। अचानक जाकर हम सोए अभी 15-20 मिनट, और ओपन में सोए थे, गर्मियों के दिन थे, बारिश आने लगी थोड़ी थोड़ी। जब मेरे मुंह पर बारिश पड़ी, मैं एकदम से उठा, मेरे दिमाग में उठी, वो मैट तो भीग जाएंगे, वो कच्ची जमीन पर है, वो तो खराब हो जाएंगे। अब मेरे घर से जहां मैं रहता था वहां 7-8 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर था वो पैलेस, और मेरे पास कोई कार तो दूर की बात है, बाइक तक भी नहीं है, कोई स्कूटर तक भी नहीं है, साइकिल है। अब थके इतने थे, अभी आंख लगी थी, उठना भी मुश्किल था। मैं अपने भाई को खींच कर उठाया और उसको साइकिल के पीछे बैठाया, नहीं चल। मालिक ने क्या कहना था, बोलो? ये जिम्मेवारी नहीं थी मेरी कि मैं जाऊंगा तो वो संभालूंगा, मालिक ने ना ही मुझे कुछ कहना था, खुद का ये दिल था, वहां नुकसान नहीं होना चाहिए जहां मैं लगा हूं, जहां मैं अब मुझे पैसे मिलते हैं। कितनों को बात समझ? ये मैं तब करता था जब मैं शारीरिक था, यीशु मसीह को नहीं जानता। इधर तो यीशु को जान के, परमेश्वर को जानकर भी नहीं, समझा भी लो, मुंह विंगा ही रहता है लोगों का। क्या रहता है लोगों का? मुंह में देखा विंगा ही रहता है, कोई चीज अच्छे से नहीं पकड़ते। कितने लोगों को मैं ऐसे देखता हूं, फिर मैं प्रेयर करता, परमेश्वर इनका भला करना। इसे कहते हैं बुद्धि, इसे कहते हैं समझ। शायद ये मेरा मन ही मुझे यहां ले है, शायद मेरी कॉलिंग इसी मन को देख कर थी कि मैं उसका काम करूं। आज लोग पैसे भी लेते हैं और ईगो अलग से रखते हैं, अकड़ अलग से रखते हैं, ये सही चीज नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? हम खुदा के लोग हैं, तुमने जहां भी काम करना वफादारी से करना है, ना चोरी करनी, ना झूठ बोलना, ना गलत काम करना। संसार में जहां भी काम करो उसे दिल से करना, और प्रकट करना कि मैं परमेश्वर का जन हूं, प्रकट करना कि मैं मसीह हूं, प्रकट करना कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। अगर तुम्हारा स्वभाव दुनिया की तरह हुआ, फिर उनमें और तुम में क्या फर्क रह गया? फिर तुम्हारे लिए ये कैसे लिखा जाएगा, वचन कैसे पूरा होगा कि तुम मरे हुए थे और यीशु मसीह के साथ तुम जिंदा किए गए? बोलो, मरे हुए का मतलब ही क्या है? खराब जीवन, गलत जीवन, संसारिक जीवन, अबुद्धिमान जीवन, ईगो वाला जीवन, अकड़ वाला जीवन, घमंडी और मूर्खता का जीवन। कौन सा जीवन? मूर्खता का। अगर यीशु मसीह में आने के बाद हमें नया जन्म की जो बात होती है वो हमारे जीवन में नहीं आया, तो फिर नया जन्म ही नहीं है, तो फिर आपका विश्वास क्या है, आपकी समझ क्या है? कितनों को बात समझ आती? हम सुन क्या रहे हैं, उस पर अमल कर कितना कर रहे हैं? कितनों को बात समझ आती है? जब मैं शुरू में चर्च गया ना, जब मैं चुना गया, मैं परमेश्वर को, उसके वचन को बड़े मन से लेता था, बहुत तगड़े दिल से। आज लोगों को समझा लो, कुछ भी बोलो, टाइम दे दो, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं, और फिर कहते हैं जीवन नहीं आया। अभी आपके सामने तो चमत्कार है, आपके सामने 70,000 तांत्रिक बाबा को दिया, 70,000 ऑपरेशन का इकट्ठा किया, पेट इतना फूला हुआ है, वो नहीं जानती यीशु कौन है, उसकी मम्मी जानती है, वो उसे लेकर आई पहली बार, तुम्हारे सामने प्रार्थना की गई, तुम्हारे सामने खुदा की शक्ति ने काम किया। अगर यह चमत्कार देखकर भी तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं बनता,
तो फिर शारीरिक हम अभी भी गुलाम है शैतान के। अगर हमारे अंदर भय नहीं बनता, उसका डर नहीं बनता है कि वो क्या चाहता है मेरी जिंदगी से, वो क्या चाहता है मेरी जिंदगी से, अगर ये ध्यान नहीं आया तो कैसे तुम सफल हो जाओगे? कैसे जो तुम पाना चाहते हो? कितनों को बात समझ आती है? मुझे याद है कितने लोगों ने मेरे बारे में, मुझे कुछ लोगों ने बताया जो अच्छे दिल के लोग थे, उनके घर के मेंबर मेरे बारे में पता क्या सोच रखते हैं? पापा बस 20 बो, जदों देखो 20 बो, ऐसे बोलते रहते। तो ये जो उनके लिए ये मेरा मन था, अच्छा नहीं था। बोना या ना बोना तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन दिल में ये बात ऐसे रहना, इसका मतलब आप रिस्पेक्ट नहीं करते अगुवे की। तो जो रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो तो हालातों में जाएगा, बोलो, क्योंकि उसके अंदर अगुआ क्या है, अगुए को अपॉइंट क्यों किया गया है, उसको परमेश्वर यूज क्यों कर रहा है, वो अगर दिमाग में वो बात रखता नहीं तो फिर कैसे उसे समझ आएगी जीना। हालेलुया। जाओ, मैं एक चीज तुम्हें समझाता हूं रियलिटी में। अब अगुए के अधीन बनकर चलना। जाओ, 3 महीने आप अगुए के अधीन नहीं रहना, अपनी मर्जी से जो करना करना। 3 महीने आप अगुए के अधीन चलना, जो वचन आएगा उसे विश्वास से करना, जो बातें आएंगे उसे ध्यान देना, मन नीमा करना, नम्र करना। वो 3 महीने और ये 3 महीने का डिफरेंस अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा। कितनों को बात समझ आती? जाओ चेक कर लो। अलीशा के कितने चेले थे? सॉरी, एलिया के काफी सारे चेले थे, उनमें एक अलीशा भी था। लेकिन अलीशा जो था वो अगुए के अधीन रहा। अधीन का मतलब गुलाम बनना नहीं होता। अधीन का मतलब मेरे ऊपर अगुआ ठहराया गया है, परमेश्वर उसे यूज करता है, परमेश्वर उससे मुख से बात करता है, वो मुझे वर्ड देता है, मुझे डायरेक्शन देता है। देखो भाई, मैंने तुम्हें अपनी भेड़ बकरियां, गाय भैंसों को नहीं नहलाना धुलाना, चारा डलवाना, या अपनी कोठी में तुम्हें ले जाऊं कि ये टॉयलेट साफ करो, ये मेरा घर साफ करो, सफाइयां करो। मैं गुरु हूं, गुरु करो, बंदे बन के करो जैसे दुनिया में होता है। ये भी नहीं मैंने करवाना। अगर मैंने जो करवाना सिर्फ परमेश्वर का वचन पूरा करवाना है, किसके साथ तुम्हें चलाना है? अगर इतनी भी समझ नहीं आती किसी इंसान को कि ये कौन सा मुझे अपने घर का काम करवाने के लिए कह रहे हैं, ये कौन सा मुझे अपने घर की चीजों को कह रहे हैं कि हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। मैंने जो भी बोलना है परमेश्वर से कनेक्ट बोलना है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करानी है, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की चीजें, जो कुछ भी मेरे मुंह से आएगा वो सिर्फ खुदा के लिए करना हमने। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती? इसे सिर्फ करके देखना, इस अधीनताई में रहकर देखना, तुम्हें अपने आप रिजल्ट आ जाएंगे। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? इतने एलिया के चेले थे, अलीशा क्यों वो आत्मा का 2 गुना भाग एलिया से ले पाया, मतलब एलिया के बाद उसे मिला? क्योंकि वो अपने अगुए का अधीन था। उसको कहते थे हाथ धुलाने वाला उसका चेला है, हमेशा उसके पांव दबाने वाला चेला है, उसकी सेवा भाव करने वाला चेला है। इतना दीन था अलीशा, इतना वफादार था अपने अगुए के प्रति। कितनों को बात समझ आती? आज तो 2 मिनट में, आज क्या बोलूं मैं आपको, कितनों को बात समझ आती है? समझ आती कि नहीं समझ आती? अगर हम जीवंत कलाम सुन रहे हैं, जीवंत वचन क्या कह रहा है, ये बातें हमें समझ में चाहिए। अब करके देखना, अभी आपके सामने खुदा ने आज एक बड़े काम को करके दिखाया। वो काम था, आंत ब्लॉक हो गई, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य खोल दी।
70,000 ऑपरेशन का बचा। अब हमने तो कोई नहीं पैसा लिया। अगर उनके पास सच्चा दिल होता तो कहते हमारी बेटी का ऑपरेशन भी होने से भी डॉक्टर गारंटी नहीं लेते थे, और 70 तो उन्होंने मांगा था ऑपरेशन का। पता नहीं कितने दिन दवाइयां चलनी, क्या होना है, कितने पैसे लग जाने, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। क्यों ना हम एक दिन का लंगर लगाएं लोगों के लिए खुशी से, हमारा तो भला हो गया है। अरे तुम मजबूरी में बाबाओं को, डॉक्टरों को देते हो, लेकिन परमेश्वर के लिए आगे नहीं आते। ये तुम्हारी खराब बुद्धि है। क्या ये तुम्हारी खराब बुद्धि है? जबकि जो कुछ तुम परमेश्वर में करोगे उसका फल आपको बैक मिलेगा, रिटर्न में मिलेगा। ये वचन कहता है। जब मैं कॉन्ट्रैक्टर था, जब मैं बोने लगा, जब मैं चर्च में लंगर लगाने लगा, जब मैं चर्च की हर चीज में आगे हाथ बढ़ाने लगा, मेरे पास ज्यादा आ रहा था पैसा, ज्यादा ठेकेदारी में बेनिफिट्स हो रहे थे, क्योंकि खुदा मुझे दे रहा था। मेरा मन देखकर कितनों को बात समझ आती है? तो अगर उसने मुझे इतना दिया, तो आज मैं अभी एक बंदे से मिला था, तो वो कहता मुझे 3 साल हो गए आपके चर्च आते। ठीक है, 3 सालों में उसने अपनी गवाही बताई। मैं हैरान हो गया, ना उसने कभी गवाही दी। कहता मैं 3 सालों में पहली बार आपसे मिला हूं, पहली बार मिला हूं, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे मिला हूं, आप मेरे सामने बैठे हो। ऐसे फील कर रहा था। इसका मतलब दिल अच्छा था। कई बार मेरे पास आते हैं, अंदर मिलने आते हैं। इधर देखो, जैसे जब इन दिनों में मीट कर रहे हैं तो लोगों से मिलते हैं। ड्राई लोग भी होते हैं, ड्राई समझते, सूखा हुआ जीवन। इदा दे बैगे थले, हाँ जी दसो, कर दे अपनी फोटो, ये चीज़ा आ फलाना टिंगड़ा, मसला टिंगड़ा, सारे खराब चल रहे। कोई अच्छे से जय मसीह नहीं, कोई प्यार नहीं मुझसे। कई ऐसे भी लोग आकर बैठते है, सोचता ही क्या है बेचारी, क्या है इनका जीवन, इनको क्या समझ है बेचारों को? कितनों को बात समझ आती? अब बुद्धि की कमी है यहाँ, तो बुद्धि की कमी है तो ये दुनिया में किसी भी चर्च में चल जाए, कौन उनकी स्तुति लेगा? ये तो मिनिस्ट्री ऐसी है ना, वर्ल्ड में ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं होगी जो हम आत्मा से, जो लोगों पर वर्क करने का हमारे पास सिस्टम है ना, याद रखना किसी के पास नहीं। अगर ऐसी मिनिस्ट्री में आकर भी कोई बंदे का जीवन नहीं बचा, तो फिर उसका कहीं भी नहीं बच सकता। याद रखना। कितनों को बात समझ आती? समझ आया ही नहीं समझ आया? वो बंदा बता रहा था, कहता मुझे इतनी बरकत मिली है कि मैंने अभी एक गोदाम बना लिया, उसके ऊपर घर बना लिया है। और मैं वो क्या होता है ना, जो चीजें होती है, कूलर, पंखे, एसी, टीवी, एलईडी, ऐसे जो भी सामान होते घर की चीजें, बेड, फोल्डिंग बेड, ऐसी चीजें, अलमारी, ये सब चीजें किस्तों पर देता हूं। जैसे मान लो कोई 5,000 की चीज है तो 1,000 रुपया लेकर दे देता हूं और बाकी किस्तों पर पैसे लेता हूं। ऐसा मेरा बिजनेस है और मेरे पास बहुत बरकत आई है यहां जुड़ने से। मैं तो बीमार था, भूखा मर रहा था और लेबर करता था, दिहाड़ियां करता था। देखो कहां ले आया मुझे परमेश्वर। और उस दिन वो पहली बार मिला था। अगर परमेश्वर उसके साथ कर सकता है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं? अगर 3 सालों में वो मुझे मिला नहीं तो उसने मन खराब नहीं किया, वो परमेश्वर के साथ चल रहा है। जिस छोटे हाथी से वो अपना वो मटेरियल, वो प्रोडक्ट लोगों को सप्लाई करता, गांव-गांव जाकर देता है, जिस छोटे हाथी से, उसी छोटे हाथी से ऑटो वो पूरा हाथी भरकर हर संडे सेवा में लेकर आता है, खुशी से लेकर आता, खुशी से। कितनों को बात समझ आती? कुछ लोग जैसे कोई बस मिलती है, ऑटो मिलता है, हर हफ्ते कमाई तो कर रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं यहां भी लोगों को लाएंगे ना, हमारी दिहाड़ी बढ़े, दिहाड़ी।
कुछ ऐसे लोग भी, अरे जो खुदा तुम्हें देता है एक दिन सेवा भी कर दोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा? बोलो, अगर लोग तुम्हें देते खुशी से वो अलग बात है, लेकिन आप तो दिल तो खोलो परमेश्वर के लिए, जियो। कितनों को बात समझ आती है? जो यीशु में चलता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा भले काम करता है खुदावंत के लिए। इनसे बड़े भले काम कोई नहीं कर सकता। आप जानते हो, काफी पुरानी बात है, मुझे ग्रीन, क्या नाम था उसका, गोरे का, एक पिछले दिनों में मैंने तुम्हें बताया था लेकिन भूल गया नाम, ग्रीन करके है, लेकिन थोड़ा पिछला मैं नाम भूल गया। वो लगभग 1998 के लगभग इंडिया में उड़ीसा में, सॉरी, जहां आदिवासी रहते हैं, जिनको प्लेग की बीमारी होगी, छुआछात की बीमारी होगी, कोढ़ हो गया, तो उन बीमारियों को कोई देवी देवताओं का प्रकोप, श्राप करके वो एक दूसरे को बताते थे। तो वो गोरा था, वो अपने 2 बच्चों को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर, उन लोगों के बीच में वो डॉक्टर था। और डॉक्टर था तो अपने जीवन को, उसको जब समझ आया कि इतनी यहाँ प्रॉब्लम है, और इंडिया में उस समय इतना वो नहीं था, क्या कहते हैं, पैसा नहीं था, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इतना चीजें नहीं थी। अभी भी बड़ा बुरा हाल है इंडिया में, बहुत सारे इलाकों में कोई अच्छे से इलाज नहीं है, बहुत अनपढ़ता है अभी भी। लेकिन याद रखना, वो उसने बड़ी सेवा की, लोगों का फ्री में इलाज किया, और जो भी वो दूसरे देशों से कुछ हेल्प लेता था उनके ऊपर खर्च करता था वो, और बहुत सच्ची सेवा कर रहा था, ठीक है। और लोग उसको समझ रहे थे और परमेश्वर को भी जान रहे थे। लेकिन बजरंग दलों वालों ने क्या किया, वो जब कभी अपने बच्चों को लेकर साथ में सुसमाचार और लोगों के ट्रीटमेंट के लिए जाता था और परमेश्वर के बारे में बताता था, कहीं भी वो गाड़ी में सो जाता था, दूर वापस आना मुश्किल था जंगलों में। एक दिन वो गाड़ी में सोए हुए थे कि बजरंग दल वालों ने घेर कर उन्हें, उस गाड़ी पर पेट्रोल डालकर उस सेवक को, डॉक्टर को, उनके दोनों 10 साल का 8 साल का जो बच्चा था, जिंदा जला दिया, जिंदा। सोच कर देखो, क्या क्रिश्चियन कभी ऐसा करता है किसी धर्म के साथ? नहीं करता ना। लेकिन उनके दिमाग में क्या है, ये धर्म बदलती। ओ भाई, धर्म होता ही नहीं तो बदलना कैसे? मनुष्य को बदलना है। जिन्होंने उसे जला दिया, तुम तो गुलाम हो शैतान के। तुम्हारा कौन भगवान है जिसने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा है? तुम गुलाम हो दुष्ट के, तुम्हारा तो नाश होना है। लेकिन उन्हें समझ नहीं है। कितनों को बात समझ आती है कि ये अच्छा काम कर रहा था, लोगों को जागरूक कर रहा था, लेकिन उन्हें लगता है ये धर्म ऐसा है वैसा है। तो ये बड़ी बिग प्रॉब्लम है दुनिया में। हम चुनेंगे, हमें ज्योति करके चुना गया है, लेकिन अगर तुम सिर्फ स्वार्थ से यहां आते हो, सिर्फ अपनी प्रार्थना के लिए, अपने काम के लिए आते हो, बहुत छोटे बिलीवर हो आप, माइनर से बिलीवर हो, अभी बड़े वाले बिलीवर नहीं बने आप। बड़े वाला बिलीवर परमेश्वर के कामों में जीना, ये दर्शन जो एक मिनिस्ट्री का है, जो खुदा ने मुझे कॉलिंग दी है, ये हम सबका है। ये किसी विशेष व्यक्ति की मिनिस्ट्री नहीं है, हम सब की है। कितनों को बात समझ आती है? हम इस सब में एक दर्शन में काम कर रहे हैं। अगर तुम इस दर्शन को समझते हो और तुम भी इस सच्चे काम को करने के लिए गुड न्यूज़ देते हो, आगे बढ़ते हो, तुम्हारे आसपास कोई प्रभु में या यहाँ है, टूट रहा है, उसका मन खराब, उसका मन सही करो, उसे जोड़ो, सच्चे दिल से चलो। कितनों को बात समझ आती? जब ये तुम करने लगोगे ना, तो तुम्हारे ऊपर ग्रेस काम करेगी, पक्का। तुम कभी नीचे नहीं जाओगे, तुम्हारा घराना कभी नीचे नहीं जाएगा, तुम आगे बढ़ोगे। कुछ लोगों के दिल यहाँ बड़े अच्छे होते हैं प्रभु के लिए, इतने अच्छे होते हैं, बड़ी बरकत होनी उनके पास। कुछ लोग ओवर क्लेवर होते हैं, चालाक होते हैं। कुछ लोग सुसमाचार देते हैं, 10-20 लोग जुड़ जाते हैं। अब 20 लोग जुड़े तो उनके दिमाग में आना शुरू कर देता है, ले ये मिनिस्ट्री में बोते हैं, अगर ये मुझे देना शुरू कर दे, जो भी 20 वहां बोते हैं,
क्या बात है, मेरा तो महीने का 10-15 हजार एक्स्ट्रा बन जाएगा। कुत्ती सोच, गलत सोच, बिना कॉलिंग के पैसों पर मन। कितनों को बात समझ आती है? उसके लिए जियो, कॉलिंग वो बताएगा क्या है तेरी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? आज एक अनाउंसमेंट है, मेरा वचन पूरा हुआ, तुम्हें खुदा के लिए जीना है।